युग में प्यारे शिव बाबा ने हम आत्माओं के लिए यज्ञ रचा, जिसका नाम रखा अविनाशी राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। और जिसका कलश रखा माताओं और कुमारियों के सर पर। इस महायज्ञ में आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान देकर आत्मा के 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान दिया। मुझ ब्राह्मण ने ही सतयुग में देवी देवता का पार्ट प्ले किया। द्वापर में क्षत्रिय और कलयुग में शूद्र का पार्ट प्ले किया। अब फिर से इस ज्ञान यज्ञ में माया के विकारों की संपूर्ण आहुति देकर पावन बनकर अपने सुख शांति का राज्य प्राप्त करने का लक्ष्य देकर बेहद के शिव बाबा ने अपने बेहद प्यार द्वारा मुझ आत्मा की सब कमजोरियां, खामियां, बीमारियां सब शिव बाबा ने ले ली। मैंने अपनी सब कमजोरियां शिव बाबा को अर्पण कर दी। ज्योति, मुझ आत्मा की ज्योति जलाकर बाबा ने यह निश्चय कराया कि मैं यह देह नहीं, एक आत्मा हूं। अजर, अमर, अविनाशी आत्मा।
संपन्न और संपूर्ण हूँ। शिव पिता परमात्मा इस बेहद की सृष्टि का बीज है। शिव बाबा कल्याणकारी हैं। हम सब आत्माओं का कल्याण करने इस धरा पर अवतरित हुए और यह यज्ञ रचाया। जिसमें हर आत्मा को उत्तम बनना है। बाबा के प्यार से, ज्ञान से मुझ आत्मा की पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं। बाबा से हर रिश्ते का प्यार पाकर सब प्रश्नों से पार मैं आत्मा ब्रह्मा के आचरण पर चलती हूँ। सत्य का संग करती हूँ। शुद्ध अन्न ग्रहण करती, शुद्ध संकल्पों का भोजन और दिव्य गुण बुद्धि में धारण कर याद की यात्रा में बाबा ही मेरा संसार बन जाता है। पाना था सो पा लिया। पुराना तन, मन, धन, बुद्धि, संस्कार सब बाबा को अर्पण। संपूर्ण आहुति। और साथ ही साथ नई दुनिया, सत्युगी दुनिया की स्थापना शुरू हो जाती है। और बाप का वर्षा, बाबा की प्रारब्ध शुरू हो जाती है।
ओम शांति। संपन्ना सिस्टर, ये हमें को होस्ट बनाएंगे आप? हाँ जी। जी, तो आज जो मुरली हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेट है 28 नवंबर 1981 और आज की डेट है 7 नवंबर 2024। मुरली का टाइटल, आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। तो बाबा हमको पूर्वज बोल रहे हैं, आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। तो इसके मुरली के 3 पाठ पिछले 3 दिनों में पढ़े गए हैं और आज हम इसका लास्ट पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इस मुरली में, उसको सार स्वरूप में ऐसे बोल सकते हैं कि बाबा पूर्वज आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, स्मृति और कर्म के बारे में जो बाबा ने बताया, वो कुछ इस तरह से है। बाबा ने बोला कि वृत्ति से विश्व के वातावरण को परिवर्तन करें और दृष्टि से ब्रदरहुड की स्मृति दिलाएं और बाप की स्मृति से सर्व वंशावली को स्मृति दिलाओ कि हमारा बाबा आया हुआ है, और श्रेष्ठ कर्म द्वारा चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न कराओ। तो आज पार्ट 4 में बाबा सेवाधारियों से बात कर रहे हैं, माताओं से और कुमारियों से बात करते हुए उन्हें कुछ राज बता रहे हैं, कुछ समझानी दे रहे हैं और श्रीमत दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं मुरली का पार्ट 4। आप पूर्वजों से सर्वात्माओं की आशाएं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉडफादर बाप दादा बोले सेवाधारियों से, सेवाधारी किस स्थान के सेवाधारी हो? बाबा सेवाधारियों से पूछ रहे हैं कि किस स्थान के सेवाधारी हो। यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी हैं। तो देखो, ये महायज्ञ जो है ये कोई हद का या ऐसे स्थूल यज्ञ नहीं है, ये बेहद का यज्ञ बाबा ने रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये महान यज्ञ है, तो उसके सेवाधारी हैं। तो बाबा इसीलिए पूछ रहे हैं कि अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी हैं। जो महायज्ञ के सेवाधारी हैं उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। तो यज्ञ होता है तो प्रसाद भी मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। अभी बाबा बता रहे हैं महाप्रसाद क्या है। सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्योंकि देखो,
यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना। शक्तियों का, सुख का, शांति का और सर्व खजानों की अनुभूति होती है। तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो बाबा यहाँ पे पूरी, जितना भी ये पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे, बाबा ने बहुत बार सदा 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 बोला है। तो नोट करते जाएंगे कहाँ कहाँ बाबा ने सदा वर्ड यूज किया है। तो क्या है यज्ञ सेवा? आत्मा समझ बाबा को याद करना, और उसका रिजल्ट क्या है? गुण और शक्तियां प्राप्त होती हैं। यही यज्ञ प्रसाद है। सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे। तो बाबा यहाँ पे समझानी दे रहे हैं कि वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यह है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली? बाबा पूछ रहे हैं। सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे। बाबा यहाँ पे राजयुक्त का मतलब बता रहे हैं, राजी। सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे। कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए। सदा राजी। कोई नाराज करे तो भी नाराज ना हो, क्योंकि जो राज को जानते हैं कि यह वैरायटी वृक्ष है, तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को ना जानना। तो सभी राजयुक्त हो। तो बाबा क्या बता रहे हैं? राज वैरायटी वृक्ष है ये। तो जैसे इंग्लिश में भी एक कहावत है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो अगर वैरायटी वृक्ष ना हो, वैरायटी वृक्ष का मतलब हम सब आत्माओं के स्वभाव संस्कार भिन्न है ना एक दूसरे से। तो बाबा कह रहे हैं इस राज को जानो कि हम सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, वैरायटी वृक्ष है। तो कैसे हमको मिलजुल कर साथ में चलना है। तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को ना जानना। आगे बाबा बोल रहे हैं, सेवा का चांस मिला अर्थात लॉटरी का लकी नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लकी नंबर वाले। लकी नंबर है ना? लकी नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है। तो जैसे लॉटरी होती है, तो कितने लोग लॉटरी खरीदते हैं, लेकिन नंबर तो लकी जो होते हैं उन्हीं का निकलता है ना। तो बाबा ऐसे समझा रहे हैं,
कि लकी नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है और लकी नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लकी नंबर अर्थात स्वयं लकी बन गए। अच्छा, अभी बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। माताओं ने जन्म जन्म का खाता जमा किया। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया ना। तो ये एक जन्म है संगम का, और उसमें भी हमको कितने साल मिले हर आत्मा को, उस एक जन्म में अनेक जन्मों की। तो 21 जन्मों का वर्षा तो बाबा बोलते ही हैं, लेकिन साथ में और भी जो 63 जन्म है द्वापर की कलयुग के, उसमें भी प्राप्ति तो हमको होती ही रहती है थोड़ी बहुत, है ना। तो अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया ना। थोड़ा सा समय मेहनत और जन्म जन्म का फल। तो सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा सहयोगी रहीं, इसकी मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। मतलब अपने सत्य स्वरूप में हमेशा स्थित रहें, उस पे अटेंशन। अपना भाग्य साथ रखना अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। तो अपने ऊपर भी अटेंशन, अपने सत्य स्वरूप पे, और भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा को भी साथ रखना, अर्थात कंबाइंड स्वरूप में रहना। आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। अच्छा, अब बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। कुमारियों को कौन सी कमाल करके दिखानी चाहिए? उत्तर, सबसे बड़े से बड़ी कमाल है बाप ने कहा और बच्चों ने किया। हाँ जी, जैसे चात्रक होता है ना, बूंद आई और धारण की। तो चात्रक एक पक्षी होता है जो बारिश की पहली बूंद के लिए बहुत प्यासा रहता है, चात्रक रहता है। तो बाबा उसका एग्जाम्पल देते हुए बोल रहे हैं, जैसे चात्रक होता है ना, बूंद आई और धारण की। तो यहाँ पे बाबा कौन से बूंद की बात कर रहे हैं? ज्ञान की, श्रीमत की, जो बाबा ने कहा वो बूंद आई और धारण की। तो सबसे बड़ी कमाल है बाप का हर बोल करके दिखाना, मतलब बाबा की हर श्रीमत को धारण करना। कर्म से बाप के बोल को प्रत्यक्ष करना, वो कर्म में लेके आना बाबा की श्रीमत को। तो कर्म से बाप के बोल को प्रत्यक्ष करना, यह है कुमारियों की कमाल। इसीलिए यादगार में भी दिखाते हैं, कुमारियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, विजय प्राप्त की ना। तो वह कौन सी कुमारी थी? बाबा पूछ रहे हैं वह कौन सी कुमारी थी? तो फिर बाबा ने बोला, हर एक समझे मैं, इसमें हर एक अपने को आगे रखे, पहले मैं। तो ये शुद्ध शुद्ध मैं है, अभिमान वाला मैं नहीं है। इसको कहा जाता है कुमारियों की कमाल। हर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाली निमित्त आत्मा बन जाए। तो हम आत्माएं कौन है? बाप को प्रत्यक्ष करने वाली निमित्त। सभी अमूल्य रत्न हो जाएंगे, मतलब अनमोल रत्न, बहुमूल्य रत्न। तो जो मतलब अमूल्य रत्न, मतलब जो एक एक सेकंड का वैल्यू जानते हो कि कितना अमूल्य है। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक एक सेकंड एक वर्ष के समान है। तो बाबा कह रहे हैं सभी अमूल्य रत्न हो जाएंगे। तो
अभी बाबा कह रहे हैं अच्छा, बाबा को याद प्यार देंगे। हमें यज्ञ का राज बताकर सदा राजी रहने का मंत्र देने वाले, हमारे भाग्य का सितारा चमकाकर, समय का महत्व समझाकर, कई जन्मों की प्राप्ति से युक्त करने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। थैंक यू। ओम शांति। अभी आप सब शेयर कर सकते हैं आज के पॉइंट्स। ओम शांति। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का लकी नंबर खुलना। सेवादारी अर्थात लकी नंबर वाले। बाबा ने कहा अपना भाग्य सदा साथ रखना और भाग्य विधाता बाप को भी सदा साथ रखना। ओम शांति। नीलम बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज भगवान ने हमें महाप्रसाद जो ले सकता है वो ही भाग्यवान है। तो महाप्रसाद किसे कहते हैं? जहाँ हमें सेवा करके अंदर अपने में ही खुशी मिलती है, थकावट नहीं होती और सहयोगी बनते हैं। तो ये जो हमारे लिए प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है, क्योंकि हाँ महायज्ञ के सहयोगी आत्माएं हैं। तो इस प्रकार हमारी यदि कमाई जमा होती है तो हमें खजाने भी सारे प्राप्त होते हैं। यही हमारे लिए महाप्रसाद है। ओम शांति। जी कैलाश भाई बोलिए। बाबा ने महाप्रसाद के लिए और दूसरी बात ये भी कही है कि जैसे हम अगर अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो जो भी ज्ञान गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर जमा हो जाती है, तो बाबा कहते हैं कि ये आपका जो जमा होना है ये सदा चलता रहे। तो समझ लेना कि हमने इस यज्ञ से महाप्रसाद को प्राप्त किया है। ओम शांति। ओम शांति। इस महीने के जो अव्यक्त इशारे किसने सुने हैं क्या? कौन से टॉपिक पर चल रहे हैं? हाँ भाई जी, सफलता मूर्त बनो। सब पॉइंट सेवा के ऊपर है, शायद आपने सुना होगा ना। तो सेवा कैसी करनी है, क्या है ये जो अव्यक्त इशारे माना, ये जो पत्र पुष्प आते हैं ना दादी के क्लास के बाद, तो हर सेंटर पे ये रोज एक अव्यक्त इशारा सुनते पढ़कर सुनाया जाता है। तो हम भी थोड़ा स्टार्ट करेंगे, रोज एक अव्यक्त संदेश ना, रोज एक पॉइंट होता है, तो एक पॉइंट पढ़ने का।
तो ये इसलिए कहा क्योंकि ये सेवा के बारे में कैसे करना है, सेवा में खुशी होनी चाहिए, निमित्त भाव चाहिए, ये सारा आपने पढ़ लिया, लेकिन मेन बात क्या है? बाबा ने इतने तक कहा है कि पिछली वाणी में कि सेवा में क्या करो, अपना चेहरा और चरण से सेवा को बढ़ाओ। ये संडे की साकार अव्यक्त मुरली थी ना, तो क्यों आपको बता रहे, क्योंकि सेवा सब लोग करते हैं, लेकिन विथ मार्क्स जमा करना, इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेवा में मार्क्स जमा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कोई भी सेवा हो, भाषण लेने से लेकर बर्तन मांजने तक, झाड़ू लगाना, कोई भी सेवा हो, ये तो घर की सेवा हो गई, सेंटर की हो गई, कोई भी हो गई, लेकिन सेवा में अगर फुल मार्क्स जमा करना है तो किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता भाई है? जी, बताओ। निमित्त भाव का ये होना चाहिए फीलिंग कि हम निमित्त है और भगवान करा रहे हैं, तो सेवा में सफलता अवश्य मिलेगी। ओम ठीक। शांति भाई जी। सेवा करके सब बाबा को दे देना है, ट्रस्टी बनकर, ठीक है, हम आपके हैं और ये सेवा भी आपकी थी, आपके बच्चे ने आपके बच्चों के लिए की है, पूरा आपको बाबा को सरेंडर होके। ओम शांति। अच्छा, नेकी करके दरिया में डाल देना। यही हम करते हैं। ओम शांति जी। और न्यारा प्यारा बन करके सेवा करना है कि बाबा करण करावन हार है और हम केवल कर रहे हैं, कुछ मेरा नहीं है, सब बाबा करा रहा है और हम न्यारे बन करके सेवा करें। हम्म, ओम और शांति। हर बार बाबा कहते हैं ना, गुलदस्ता रहता है, अलग अलग फूल रहते हैं, तो हमें सहयोगी बनकर सेवा करनी है। मतलब कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें खुशी से रहना है और सेवा करनी है। जी। ओम शांति। प्यारे बाबा ने एक मुरली में कहा, सेवा में नियमित और नम्रता का गुण धारण करो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी का पाठ पढ़ के सेवा करना है, हर काम में हाँ जी, जैसे झाड़ू हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, हाँ जी का पाठ पढ़ना है। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। बोलिए बोलिए। एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करने के लिए जो मुझे आत्मा का चिंतन चला, यही है कि मतलब कुछ सेवा तो जो हमें बोल दी गई, हाँ जी का पाठ कर लिया, तो वो तो हमारे मार्क्स जमा ही हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा जमा करने के लिए हमें यज्ञ का खुद एक जिम्मेवार समझ के यज्ञ में ये देखना चाहिए कि मतलब किस चीज की जरूरत है, हमें वो आगे से बढ़ के करना है, तो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अगर सेवा में हमें सफलता पानी है तो हमारे यज्ञ में, तो एक हमें सहनशीलता का गुण धारण करना पड़ेगा और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। ओम शांति। भाई जी, जी। और ओम शांति। बाबा ने बताया एकदम प्यार में फंसकर भी सेवा नहीं करनी है, न्यारा प्यारा होकर के सेवा करनी है और अपनी आत्मिक स्थिति बनाकर सेवा करनी है। करावन हार बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, तो वो सेवा की सफलता मिलेगी। बाबा कहते बहुत प्यार से सेवा करनी है, लेकिन सेवा करते हुए सेवा करा लेने वाला बाप कभी भूले नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, सेवा में ना किसी कहलवाना, ना कोई बहाना देना, सेवा अपने आप करना। अगर किसी के कहने से भी करते तो आधा फल उसको जाएगा। सेवा अपने आप करनी है। ओम शांति। भाई जी शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। हाँ, बाबा कहते हैं खुशी से सेवा करें, ये नहीं कि दूसरे को खुश करने के लिए सेवा कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है जब आप सेवा करते हैं तो महिमा होती है आपकी, लेकिन उसको भी हमें प्रभु अर्पण कर देना है कि बाबा ने निमित्त बनाया है, स्वयं में नहीं वो लेना महिमा जो गुणगान हो रहा है, बाबा को अर्पण करना है सब।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। कर्मणा सेवा में कर्मयोगी बनना है, और मनसा में तो हमेशा हमको मनसा सेवा करते ही रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई जी, हम लोग सवेरे से रात तक हम कितना दुआ हमने लिया है और कितना जमा का खाता हमने किया है, तो वो बैलेंस करना है। तो इसी से हमारा सेवा बढ़ता है। ओम शांति। दुआ का खाता। हम्म ओम शांति। ओम बाबा शांति। कहते हैं कि जब भी कोई सेवा होती है तो सेवा होने के बाद कभी मैंपन में नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। वो क्योंकि वो सेवा देने वाला भी बाबा था और कराने वाला भी बाबा था। तो हमें उसमें ये ये संकल्प नहीं लाना है कि मैंने किया। ओम शांति। ओम शांति। कई बार सेवा करने के बाद बहुत उसका हम विस्तार से सुनाते करते हैं, लेकिन मम्मा क्या कहते थे, उनसे पूछते थे ना कोई भी सेवा के लिए, तो बस कहते थे अच्छा हुआ। उसके बाद कोई दूसरा और शब्द नहीं बोलते। तो वैसे ही होना चाहिए, लिमिटेड सार में सेवा का वो होना चाहिए। जी। तो कहाँ पर भी सेवा होती है ना, समझ लो आपके एरिया में कहाँ पर भी, तो पहले आप कुछ ना कुछ रूप से सहयोगी बनो, या तो तन से, मन से, धन से, कुछ ना कुछ रूप से सहयोगी बनना। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंडली, ये जो आप सबने बातें बताया ना कि निमित्त भाव करना है, स्वयं को अहंकार में नहीं आना, उसके बाद भी कुछ ऐसा ऐसा नहीं कि मैंने किया है, ये सब कुछ बातें तो आपने सबने बता दी। लेकिन मूल बात क्या है कि अपने को उसमें, बाबा बोलते हैं ना, अच्छा कार्य हो रहा है तो सबके सहयोग से सुखमय संसार। सबके सहयोग माना हमारा भी सहयोग, उसमें कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, किसमें मुझे ध्यान देना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवा में और एक बात आती है जो हम चलते चलते कई बार करते हैं, कि सेवा करने के बाद थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि मेरे कारण सेवा हो गई, मैंने सहयोग किया। तो ये जो मेरापन है, मैंपन है, इसको भी देखना कि सेवा के बाद ये तो नहीं है। समझ लो आपने कुछ सेवा की, समझ लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने धन दिया सेंटर पे, और सेंटर के में माना ब्रह्मा भोजन के लिए दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और ब्रह्मा भोजन बच गया, कुछ थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो उसमें आप ये नहीं बताना कि अरे मैंने इतना धन दिया, आपने क्यों ऐसा किया। एक बार बाबा के घर में दे दिया ना, फिर उन बहनों ने कैसा भी यूज करो, वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनका श्रीमत, बाबा उनको ध्यान देगा। लेकिन हमने दिया ना, तो आपका काम खत्म हुआ, आपका जमा ऊपर हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि सेवा करते वक्त कभी भी हम ये नहीं सोचे कि ये मैंने ही किया, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये सारा मैंपन आता है। और संस्कार मिलन, अगर सेवा निर्विघ्न हो जाए ना, तो सबसे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगी। निर्विघ्न होना माना कोई संस्कार का टकराव नहीं, कोई ये नहीं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिधर भी सेवा हो रही ना, तो उधर भी आपका मनसा सेवा आपकी चलनी चाहिए, खुद होकर मनसा सेवा कर। समझ लो किसी का कोर्स चल रहा है सेंटर पे, तो पहले उसको मनसा सेवा द्वारा पहले से उसको सकाश दो, उसका कोर्स पहले से ऊपर वतन में कराओ, ताकि पहले से आपका भी उसका शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सेवा के लिए तो हम सब उसी फील्ड में है, लेकिन फिर भी रिफाइन होके सेवा करना है भी। एक में होता है ना बाबा कि सेवा करते वक्त बाबा का योग में रहना, माना डबल कमाई ना, तो ऐसा डबल कमाई करने का अभ्यास करना। ऐसा नहीं सेवा माना केवल सेवा कर्म हो गया, कर्मकर्ता बन गए, नहीं, याद का बैलेंस कितना है,
तो आपके डबल मार्क्स जमा होंगे। ठीक है, चलो और कोई पॉइंट बताएंगे, नए पॉइंट्स कैसे सेवा में फुल मार्क्स जमा करेंगे? ओम शांति भाई। ब्रदर, बोलिए बोलिए, अनिता बहन जी बोलिए, या तो कविता बहन जी। ओम शांति भाई जी। जी जी। हमें इकोनॉमी से चलना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेवा में कुछ ठाट बाट की चीजें हम लाना चाहते हैं, मगर इतना भी खर्चा ना हो कि बाबा का पैसा वेस्ट हो। तो उसमें भी थोड़ा देख समझ कर चीज अच्छी भी हो और थोड़ा इकोनॉमिकली भी हो। तो वैसे भी जैसे कि हम सेवा में जैसे बड़ों का रिगार्ड रखना, जो वो कहते हैं सजेशंस, उसको बालक बन के माने कह दिया, मगर बालक बन के उसको एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा मनसा से आपको योगदान करना है, वाचा से ज्ञान दान और कर्मणा से गुण दान करना है सेवा में। ओम शांति। ओम शांति। मेरे प्यारे बाबा कहते हैं कि पहले अपने आप में परिवर्तन लाओ, फर्स्ट मेक सम ट्रांसफॉर्मेशन विद इन योरसेल्फ। उसके बाद आप उसके बाद संतुष्टता की मणि बनोगे। सॉरी, माय हिंदी इज वेरी बैड। When you have that happiness, you get that zeal and enthusiasm to work. जब वो zeal and enthusiasm होगा, you won't have that ego. You will feel that Baba is doing that seva. Baba is holding your hand and getting the seva done. That is my, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए ऐसा। ओम शांति भाई। जी। सेवा के फल की भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उसका त्याग होना चाहिए, फल का भी त्याग होना चाहिए। जी जी जी। ओम जी, शांति भाई जी। ओम बोलिए। शांति। हाँ, तो एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि तीव्र गति की सेवा के लिए वृत्ति द्वारा पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने हैं। जैसे ऊंची और श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में घूमेंगे तो वायुमंडल पॉजिटिव होगा और वृत्ति से दृष्टि बदलेगी और दृष्टि से सृष्टि बदलेगी, परिवर्तन आएगा। तो ये तीव्र गति की सेवा के लिए बाबा ने कहा था। जैसे रॉकेट होता है ना, तेज गति से जाता है, तो उसी तरह की ये सेवा बताई थी बाबा ने। और वृत्ति का आधार है हमारी स्मृति। जैसे स्मृति श्रेष्ठ रहेगी, जैसे हम स्वमान में रहेंगे, तो हमारी स्मृति से वृत्ति बनेगी और वृत्ति से दृष्टि, और दृष्टि से सारी सृष्टि का परिवर्तन शीघ्र होगा। ओम शांति। थैंक यू। जी, ओम शांति। और बाबा ने कहा है कि हम पहले अपने को अंदर से भरपूर रखें ज्ञान गुण और शक्तियों से, तो ही हम दूसरे का सेवा कर सकेंगे। अगर अपने अंदर में खाली रहेंगे तो दूसरे का सेवा भी नहीं कर सकेंगे। और फिर जब किसी आत्मा को जो जरूरत होती है उस समय जब हम सेवा करते हैं तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि उसको वो जरूरत है ना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जब भी सेवा करते हो तो अंदर से लाइट रहना चाहिए, और अगर हमको उस हमारे कनेक्शन में कोई सेवाएं चल रही है, हमें अगर तन लगाने का मौका नहीं है या धन भी हम नहीं लगाते हैं, तो शुभ संकल्पों का सहयोग हमें निरंतर देना है कि ये सेवा सफल हो, इसमें अनेक आत्माओं का कल्याण हो,
या ऐसे प्रोग्राम अगर रखा है तो बहुत सारी आत्माएं उस सेवा का लाभ लेने के लिए आए, ऐसे ऐसे संकल्प हमें उसमें योगदान ऐसा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हम जब पुरुषार्थ में दिनचर्या को फॉलो करते करते जब मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनते हैं भाई जी, बाबा को पूरा सौंप देना है। तो बाबा जो जो आप समझते हैं वो सेवा करा दीजिए, तो बाबा ऑटोमेटिकली हमको इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज करता है। तो एग्जाम्पल शिवानी बहन का देखिए, तो इतना न्यारा प्यारा रहते हैं, बाबा इतना यूज करते हैं, तो उससे हमको सीख मिलता है कि बाबा को पूरा सरेंडर कर दे। तो श्रीमत बन के पवित्र जब मुरली सुनते हैं डेली और श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को सौंप दिया तो बट ऑटोमेटिकली बाबा सर्विस कराएगा। ओम शांति। ये तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है भाई जी। ओम शांति। इतनी सारी बातें ब्रदर सभी ने। ब्रदर हमें फर्स्ट पहले जी दिव्य गुरुओं का गुलदस्ता बनना है। जी जी। फिर भी देखो सेवा में कितना खिंचातान हम करते हैं। कभी कभी ऊपर नीचे सेवा हो जाती है तो भी अवस्था कितनी ऊपर नीचे हो जाती है। आप चेक करना, अभी से आपको थोड़ा कुछ प्रयत्न, अब या तो कुछ बाबा बोलते हैं ना, कुछ संकल्प करो। भले ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन हमें क्या रहना है, स्टेबल रहना है। ठीक है। तो ये सेवा के लिए बातें क्यों बताई, घर में भी कुछ सेवाएं होती है, लौकिक में भी कुछ सेवाएं होती है। तो वो भी बाबा ने कहा ना कि वो भी भगवान का प्रसाद समझकर, भगवान ने सेवा दी है ऐसे समझकर चलना चाहिए। ठीक है। चलो, और कुछ बताना है? ओम शांति भाई जी। हम्म। बाबा ने कहा सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही सब याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी। क्या बोल सकते हैं? हम्म। हाँ, तो ये बाबा हम तो ऐसे करते सेवा। जब भी बहन ने बुलाया कि सेवा आ सकती है क्या, तो हाँ जी बोल के बाबा को बोलती, बाबा चलो हम सेवा पे चलते हैं। और जाके बाबा की याद में ही बैठ के बहन कुछ भी सेवा देंगी, जो कुछ भी हो गए तो हम अच्छे से मनसा और बाबा की मुरली के पॉइंट्स आज के जितने भी हम यहाँ याद आते हैं करते सेवा करते हैं। और बाद में अगर नहीं आया तो सुदर्शन जी को घुमाते रहते हैं। और हो गया तो बाबा के रूम में बैठते हैं, फिर बाबा को बोलते हैं बाबा आपने करवाई सब अच्छा अच्छा से, चलो आप घर चलते हैं। तो बाबा को साथ में आके इतना हल्का लगता है कि ऐसे कभी 4-4-8 घंटे भी काम करते हैं तो वो सेवा करते हैं तो लगता ही नहीं कि हमने किया है। एकदम फ्रेश हो जाते हैं और भी फ्रेश हो जाते हैं। ना अच्छा लगता है ऐसे बाबा सेवा करवाए, बस करते हम करते रहे। ये चोला लिया है इसी के लिए, ये अवतरण हुए इसीलिए कि बाबा की सेवा में, बाबा की इसमें। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। एक बात और बाबा कहते हैं, जब सेवा करनी होती है उस स्थान को, उस धरनी को पहले से ही प्रकाश देना है। ये भी मेन पॉइंट है कि हम पहले से उसको प्रकाश सेवा के लिए कहते हैं ना, उसको इमर्ज करो। जिनकी सेवा करनी है, किसी को कोर्स कराना है तो उसको पहले ही सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके ज्ञान सुनाओ। इसके ऊपर सभी चिंतन करना कि क्या क्या मेरे से गलतियां हो रही है। और वैसे सेवा के लिए बहुत सारे सेवा के प्रकार है। एक है स्व सेवा, जैसे कहा ना, मनसा सेवा। दूसरा है वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। फिर सेवा के कैसे मना, सेवा में भी अनेक सारे प्रकार होते हैं। तो पहले मनसा सेवा, फिर वाचा सेवा, फिर कर्मणा सेवा, ये सब
होगा, लेकिन हमें खुद को क्या करना है कि अपने को बचाना है बस। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? ओम शांति भाई जी। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि मेरा अति प्रिय बच्चा है जो 8 घंटा मुझे याद करता है। तो अशरीरी बनने का हम 8 घंटा से भी अधिक हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी बड़ा सेवा है भाई जी। क्यों, तो हम जब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो वाइब्रेशन विश्व में जाएगा, तो उसी से बहुत अधिक सेवा होता है। ओम शांति। ठीक है, तो अपने आप को रिफ्लेक्शन करना कि सारा दिन में कल से या अभी से जो भी सेवा करेंगे, सेवा के तो अनेक प्रकार है। कभी कर्मणा सेवा आती है, कभी बोल की सेवा आती है, कुछ भी सेवा आती है, चाहे सेंटर पे आती है चाहे घर पे आती है, लेकिन सभी को सेवा समझ कर चलना बस। ठीक है, इसको चेक करना कि कैसे उसको और रॉयल बनाए। अभी 2-3 मिनट के लिए बाबा ने जो बताया ना इस सेवा के बारे में, क्या क्या पॉइंट है, थोड़ा सा सोचना और अंदर में देखना कि अभी तक मेरे मन में अभी तक मोह या कोई विकार जागृत हो रहा है, ये मेरी ही कमी है, बस उसको निकालना है। ठीक है, तभी 2 मिनट के लिए योग भी करते हैं। आज होमवर्क भी भेजा देना। ओम शांति। आज का होमवर्क हम लेंगे, जैसे बाबा ने बोला ना, राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। राज युक्त रहना अर्थात यह वैरायटी वृक्ष है। तो इस बात को, इस राज को हम ध्यान में रखें और बाबा की श्रीमत पर चले, हमेशा राजी रहें इस राज को जान के, सबके साथ संस्कार मिलाकर चले। इस महायज्ञ की सेवाधारी मैं आत्मा स्व सेवा से सर्व की सेवा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अपने ही संकल्पों को, स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करना, यही यज्ञ की सफलता है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सेवा में कभी नाराज ना होना, सदा राज युक्त राजी रहना, यही है सफलता का राज। ओम शांति। थैंक यू बाबा।